हेलो, जय हिंद भाइयों। हम आ गए हैं ईश्वर शरण के ये पीछे वाला ग्राउंड है जो टंकी के जस्ट बगल में है, बबुरहिया बोलते हैं इसको। तो आज हम जब ग्राउंड में आए हैं तो जिसके भी 120 प्लस नंबर है भाई, उनके चेहरे की चमक ही अलग है। जो उनकी चमक है वही अलग हो गई है। क्यों पता है आपको? जब किसी चीज का आधार मिल जाता है कि हाँ मुझे इस चीज के लिए रनिंग करनी है, जैसे रिजल्ट का जल्द ही आने वाला है, तो ये सबको पता चल गया है कि रिजल्ट 2 से 3 दिनों के अंदर जाके जारी कर दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं 120 प्लस वाले जितने हैं, सब खुशी ही हैं। जितने ग्राउंड में दिख रहे हैं भैया दिखाइए, ये पीछे का ग्राउंड है पूरा, देख रहे हैं आप लोग कि लगातार सब लोग रनिंग कर रहे हैं। तो जितने भी 120 प्लस वाले बच्चे हैं सब अच्छे से रनिंग कर रहे हैं। सबके चेहरों पे दिख भी रहा है कि हाँ इनकी मतलब रनिंग अच्छी है। तो यही आशा हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से रनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि समय आपको 1 महीने से ज़्यादा का दिया नहीं जाएगा। जो भी आपकी रनिंग की डेट है, डीवीपीएसटी की डेट आएगी, उसके बाद आप पहले रिजल्ट आएगा, उसके 1 हफ्ते या 10 दिन बाद आपकी डीवीपीएसटी की डेट आ जाएगी। और डीवीपीएसटी कम से कम आपका 1 महीने तो चलेगा ही, इससे कम नहीं चलेगा। 17 अगस्त जैसे जो एक नोटिस वायरल हो रही थी, 17 अगस्त से 75 जिलों के जनपदों के पुलिस लाइन में, रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि 17 अगस्त से मान लीजिए स्टार्ट होगा तो कम से कम 10 सितंबर से पहले डीवी खत्म नहीं होगी, क्योंकि लगभग 1 लाख बच्चों को पास करेगा भर्ती बोर्ड। तो 10 सितंबर से पहले तो नहीं खत्म होगी। उसके बाद कम से कम आपको 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा रनिंग के लिए। तो रनिंग आपकी कम से कम वो भी 1 महीने या 15 दिन, इससे कम नहीं चलेगी। 1 महीने मान लीजिए चलेगी। तो ये सारी प्रोसेस अब निरंतर चलेंगी ही। जैसे होमगार्ड का डीवीपीएसटी हो रहा है, इसके जस्ट खत्म होने के बाद इसकी भी रनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे, जितने भी बहनों के हमारे 110 और 115 के ऊपर नंबर हैं वो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से रनिंग करिए। ये नहीं कि किसी के कहने में आइए कि इतनी कटाप जाएगी उतनी। 50 तरीके की कटाप मैं रोज देख रहा हूँ, कोई ना कोई डाल रहा है। तो आप कटाप जान के क्या कर लेंगी? भर्ती बोर्ड का जब भी रिजल्ट आएगा तो आप कटाप से अंदर ही रहेंगी, ये मेरा अनुमान है। 110 और 115 के बीच जिसका भी नंबर है वो रनिंग स्टार्ट कर दें। और जिन भाइयों का हमारे नंबर 120 प्लस है वो निश्चिंत होकर रनिंग करें, क्योंकि आप ये साई में देखे हैं किसी किसी 14 फर्स्ट जिसकी शिफ्ट थी उसको 30 नंबर का नामलाइजेशन दिया गया है। 30 नंबर आप समझ रहे हैं, 12 से 13 क्वेश्चन कुछ होता है। तो आप जिसके भी 120 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी नामलाइजेशन में उनके नंबर बढ़ेंगे। तो आपको निरंतर रनिंग करते रहना है। और ग्राउंड आइए, ग्राउंड हम लोग सुबह शाम आ रहे हैं। तेलियरगंज का ग्राउंड हो गया, फाफा मऊ का हो गया, करजन ब्रिज हो गया, ये अंदर वाला ग्राउंड हो गया। सुबह के टाइम वहां रहते हैं, शाम के टाइम कभी कभी यहाँ पे आ जाते हैं। 2-3 भाई आज बोले थे वो लोग आ रहे हैं, मिल लेंगे। उनका भी जो रिपोर्ट होगा, जो भी उनका नंबर था, जो शिफ्ट थी, वो हम डाल देंगे। बाकी रिजल्ट आने के बाद हम पर्सनली सबसे मिल के किसके कितने नंबर बढ़े हैं, कितने घटे हैं, उसका बता देंगे। और भी भाइयों एक बात बहुत जरूरी है जो आपसे कहनी है, जिन भी भाइयों का एसआई में हो गया है या जिन भी भाइयों को लगता है कि उनका पुलिस में अच्छा स्कोर है, वो डीवीपीएसटी होमगार्ड का देने जा रहे हैं। तो होमगार्ड का मान लीजिए डीवीपीएसटी अभी उनके पास मजबूरी है कि उनको देना है। फिर भी अगर आपका पुलिस में कांस्टेबल में अच्छा स्कोर है तो आप डीवीपीएसटी को स्किप कर दीजिए। बहुत सारे भाई बहनों का इससे इतनी बेरोजगारी की समस्याएं दूर हो जाएंगी, यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आगे की बात अभी देखते हैं, रनिंग कौन कौन ग्राउंड पे मिलता है, तो आगे की रणनीति आपसे बताते हैं कि आप किस हिसाब से क्या करिए। बस यही कहेंगे। भाई दिखा दीजिए, देख लीजिए भाई लोग दौड़ रहे हैं, सबके 115, 110, 120 इसी हिसाब से नंबर हैं। जो जो एक गुच्छा है 110 और 115, लड़कियों का 110 115 के बीच में है, और जो बच्चों लड़कों का है वो 115 120 इसके बीच में भरमार है। जितना आप सोच सकते हैं उतना है। और 125 के जब ऊपर जाइए आप तो बहुत बहुत मतलब गिरने लगते हैं कि कम लोग, 1 से 2 लोग ऐसे मिलते हैं। अगर हम 7 लोगों से पूछते हैं तो 2 लोग सही बताएंगे, 3 लोग का एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि लोग दबाव में आके बोलते हैं कि भैया मेरे 122 हैं, 123 हैं, 124 हैं। तो यही आपसे कहेंगे, पिछली वैकेंसी में भी यही हाल था कि 1,75,000 लोगों को बुलाया गया था। आप लोग भली भांति पहुंचे। 60,244 में कटाप ग्राउंड पे आप जाते थे, कोई भी 120 के नीचे आपको नहीं बताता था। लेकिन कटाप कितनी लगी थी? 224 नंबर फाइनल गई थी, वो भी जनरल की। और ईडब्ल्यूएस की 209 गई थी, पहली कटाप 187 लगी हुई थी। तो आप उससे भी भली बात परिचित हैं। 1,75,000 बुलाया गया था, जिसमें 60,000 बच्चे फेल हुए थे डीवीपीएसटी और रनिंग में। कैसे फेल हुए थे आपको पता है? यही सब रीजन था कि 95 कटाप जाएगी, 90 जाएगी, अब दौड़ूं, कल दौड़ूं, परसों दौड़ूं। इतना आसान नहीं है दौड़ना कि 24 मिनट में आप आइए, मुंह से बोल देना और रूम पे बैठ के बोल देना और ग्राउंड पे आके बोल देखना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई यही आपसे कहेंगे कि पिछली बार भी 60,000 के आसपास लगभग बच्चे फेल हो गए थे। इस बार तो उससे भी कम समय दिया जाएगा, 6 मंथ का भी उसमें समय दिया गया था, इसमें 1 मंथ से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो आप ग्राउंड आइए, अच्छे से अपनी रनिंग करिए। बाकी जो भी समस्याएं हैं, आपके सिन पेन है, रनिंग से समस्या है, चेस्ट में जो आपकी दिक्कत है, अगर आपका चेस्ट 77 से 78 है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, केला और दूध सुबह खाइए। बाकी
DVPST में आप फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा भी 80 के आसपास चेस्ट था। वहां मैं गया था तो 81 चेस्ट आया था नॉर्मली, वो फुलाने पे 9 सेंटीमीटर फुला आया था, जो कि मेरा जब ग्राउंड में मेरे भैया भैया जो थे, जो सीनियर मुझसे थे, वो जब मेरा मेजरमेंट करते थे तो 5 सेंटीमीटर फुलाने में मेरा मतलब पूरा कर्म हो जाता था कि अब क्या करूं, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं रहा है। और वहां गया तो मेरा 9 सेंटीमीटर का फुलाव आया था, 8 से 9 सेंटीमीटर का फुलाव आया था। तो इसके लिए आपको नहीं परेशान होना है। जिन भी भाइयों की हाइट कम है तो उनको दिक्कत आ रही है, जितने भी जैसे अयोध्या के हमारे कई भाई बहन मिले, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज जिले के, यहाँ के जितने भाई बहन मिले, इन्होंने बताया कि अगर आपकी हाइट यहाँ पे 169 आ रही है तो वहाँ पे आपको अनफिट कर दिया जा रहा है। तो आपको घबराना नहीं, अगर आपको अनफिट भी कर दिया जा रहा है तो आप सबसे पहले क्लेम करिए, वहाँ का जो CO रैंक के अधिकारी हैं उनके सामने आप क्लेम करिए। 2 से 3 बार मेजरमेंट करके आपको निकाल दिया, मतलब पास कर दिया जा रहा है। आपके जो भी सर्टिफिकेट पुराने आपने लगाए हुए हैं, अगर आपका कोई मिसप्रिंट है या एरर है तो उसको ले जाइए, आपका अपडेट कर दिया जा रहा है। विंडो ओपन है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन है। ये सब सारी चीजें हम बहुत बार बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। बस यही कहेंगे, आप अच्छे से रनिंग करिए, जल्द ही रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। सिग्नेचर या कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसकी वजह से अभी तक नहीं अपलोड किया गया है। रेडी है रिजल्ट, 2 से 3 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।